चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी कि रक्त संबंध के बारे में। रक्त संबंध क्या है? जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सभी क्या हमारे ब्लड रिलेशन है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इनमें अलग अलग जनरेशन की। ठीक है, सबसे ऊपर हमारे कहते हैं दादा दादी परदादा रिलेशन। दादा दादी हमारे सबसे ऊपर वाली जनरेशन होगी। पिता माता ये हमसे ऊपर वाली जनरेशन होगी। भाई बहन ये हमारी सारी एक ही जनरेशन में आएंगे। पुत्र पुत्री ये हमसे नीचे वाले हो जाएंगे। हमारे पुत्र हमारी पुत्री, भांजा भांजी, मामा मांझी, प्रपोता प्रपोती, ये सबसे नीचे वाली जनरेशन होगी। ये कुछ 5 जनरेशन होगी। नॉर्मली इनसे रिलेटेड हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हमें इनसे पता चल रहा है मेल और फीमेल। अगर उसमें हमें उसके बारे में जेंडर दिया हुआ है तो हम उसका जेंडर बता सकते हैं, वरना हम उसका जेंडर नहीं बता सकते। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे भाई बहन है, भाई के लिए हम क्या लिखेंगे, मेल, और बहन के लिए क्या लिखेंगे हम, फीमेल। इससे हमें उसके जेंडर के बारे में पता चल गया। भतीजा है मेल, भतीजी है फीमेल, मौसी है फीमेल, चाचा है मेल, दादा है मेल, परदादी है, ये हमारी क्या होगी, फीमेल, परदादा। ससुर है, ये हमारा क्या जाएगा, मेल। तो इससे हम क्या पता चल रहा है, उसके जेंडर के बारे में पता चल रहा है। तो जब तक हमें इसके जेंडर के बारे में ना दिया हो तब तक हम उसे नहीं बता सकते ये हमारा मेल है या फीमेल है। जैसे में दिया हुआ है ए में कुछ कंडीशन दी हुई है। ए बी का पिता है, बी सी का चाचा है, बी डी का भाई है, और डी ई का दादा है। अब हम इसमें देखेंगे हमें किससे पता चल रहा है ये वो मेल है या फीमेल है। ये बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मली आजकल एग्जाम में इस कंडीशन को लेकर, उसके जेंडर को लेकर खास क्वेश्चन हमारे बनते ही हैं, और वहाँ बच्चे मिस्टेक करते ही हैं। ठीक है, अब हम ए और बी की बात करते हैं। ए बी का पिता है तो किसके बारे में कही गई है और कौन कह रहा है? ए किसका पिता है, बी का। तो ए किसका पिता, हमारा बी का। कौन है, पिता। पिता मतलब हमसे ऊपर वाली जनरेशन, तो हम क्या लिखेंगे, उसे ऊपर लिखेंगे। ए मेल है क्योंकि ए किसका पिता है, बी का पिता है। तो हमें ए का तो हमें जेंडर पता चल रहा है कि वो क्या है, मेल है, लेकिन बी का हमें नहीं पता चला, तो इस बारे में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेकंड लाइन, बी सी का चाचा है। जो हमारा बी है किसका चाचा है, सी का। सी का क्या हो, चाचा। चाचा यानी पिता का भाई, उसी को कहेंगे हम चाचा। तो बी का हमें जेंडर पता चलेगा क्या है, मेल। ये बात समझ आ गई। ये हमारा क्या होगा, पिता, और ये क्या होगा, चाचा। थर्ड, बी डी का भाई है। बी किसका भाई है, डी का। क्या तो वो उसका पिता हो सकता है डी, या फिर वो सी का चाचा हो सकता है। हमें भाई का तो पता चल गया कि बी डी का भाई है, या तो फिर वो सी का पिता हो सकता है, या फिर उसका चाचा हो सकता है। तो ये हमारी आ गई और की कंडीशन। या तो हम यहाँ लिखे से डी को, या फिर यहाँ लिखे। तो हमने लिख दिया डी को यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, डी ई का दादा है। डी किसका दादा है, ई का। तो डी का पुत्र, हमारा क्या देगा, ई, क्योंकि डी हमारा ई का क्या है, दादा है। तो इसका जेंडर पता चलेगा हमें, मेल है। इसका भी मेल है। ना तो हमें सी का जेंडर पता चला, ना हमें ई का जेंडर पता चला। अब हमें कई ऑप्शन में मिला जाए कि ए ई का परदादा है। बिल्कुल सही बात है। ए क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, परदादा। पिता, दादा और परदादा। अब हमें पूछ ले कि ए और सी का रिलेशन क्या है, बताओ। ए और सी का रिलेशन क्या होगा। ए क्या है, सी का दादा है, और सी क्या है, ए का पोता है। ठीक है, या भी कह दें हम ग्रैंडसन। ठीक है, तो ये बातें हमें इस डायग्राम से पता चल गई। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या है क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। एक पुरुष, ए को मान लिया मैंने, पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। महिला को मान लिया मैंने, बी। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, तो मतलब इसने कहा है किसके बारे में, ए के बारे में कहा है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी, किसने किसके बारे में कहा है। बी ने, महिला ने पुरुष के बारे में कहा है।
कि क्या कहा है, इसकी पत्नी यानी ए की जो पत्नी है, पत्नी तो इसका मतलब वो क्या होगी, फीमेल, तो हमें जेंडर भी पता चल गया। ए की पत्नी मेरी माँ की, यानी कि जो बी है उसकी माँ, फीमेल, बीबी क्या थी फीमेल, और ये क्या हमारा मेल। माँ की क्या है, इकलौती पुत्री है। माँ की इकलौती पुत्री का मतलब बी तो उसकी पहले ही पुत्री है, और जो ए की पत्नी है वही है बी की माँ की इकलौती पुत्री। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई, सेम ही हो गई, क्योंकि बी की अगर ए की पुत्री है, सॉरी बी की माँ है जो बी, उसकी अगर ए की पुत्री है, इकलौती पुत्री बी है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, ए की क्या हो जाएगी, पत्नी। ठीक है, इसका मतलब ए बी की क्या हो जाएगी, पत्नी। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और कोई रिलेशन हो नहीं सकता, क्योंकि साफ साफ कहा गया कि जो बी की माँ की एक, जो बी की माँ है उसकी पुत्री ए की पत्नी है। माँ की इकलौती पुत्री वो खुद है, वो क्या है, ए की पत्नी है। उल्टा समझे तो हम दूसरे तरीके से कहे तो हमारी क्या आ गई, ए क्या है, सॉरी बी क्या है, ए की पत्नी है। या फिर दूसरी भाषा में लिखे हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो ए है वो बी का पति है। ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, ए बी का भाई है। ए बी का क्या है, भाई है, तो हमारा क्या होगा, मेल। सेकंड लाइन क्या दिए है, ई पुत्री है एफ की। ई हमारी क्या है, पुत्री है, किसकी, पुत्री है एफ की। ठीक है, एफ पत्नी है बी की। एफ किसकी पत्नी है, बी की। ये दोनों क्या हो गया, पति पत्नी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेल। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो गया, मेल हो गया। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, बताओ। ई का ए से क्या संबंध होगा, हमारे पास ऑप्शन क्या है, बहन, पुत्री, भतीजी, भाभी। तो बताओ क्या होगी, क्या हो जाएगी, भतीजी। तो ई ए की क्या हो जाएगी, भतीजी। ये माना जाएगा आंसर, क्योंकि उसके माँ या उसके पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा, और चाचा वो क्या हो जाएगी, भतीजी। तो हमारा आ गया आंसर। आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनय ने कहा, विनय ने क्या कहा, किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उसे मान लिया बी, विनय को मान लिया मैंने बी। लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरे दादा यानी कि विनय के पिता के पिता, दादा, सॉरी मेल, मेल। विनय भी क्या हो गया, मेल, तीनों क्या हो गए, पुरुष। ठीक है, दादा की इकलौती संतान की पुत्री है, उसके दादा की इकलौती संतान क्या होंगे, उसके पिता ही होंगे, और तो कोई हो नहीं सकता, की पुत्री, उसके पिता की पुत्री, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, वो हो बहन। हमारा हो गया आंसर सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कहा गया, विनय के पिता यानी कि उसके दादा, ठीक है, दादा के इकलौती संतान कौन हो जाएंगे, उसके पिता की पुत्री कौन हो जाएगी,
बी, और वो दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, भाई बहन का। तो हमारा आंसर हो गया बहन। तो लड़की का विनय से क्या संबंध है, वो लड़की विनय की क्या है, बहन है। तो बी क्या है, बी की, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से हमें और क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की। इसमें क्या दिया होगा, हमें दिए होंगे संकेत, ठीक है, और संकेत से हमें क्या निकाला, उनका रिलेशन। जैसे हमें दे दिया ए गुणा बी, उसका अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, और मैंने कह दिया बी गुणा सी गुणा में डी। तो बताओ बी क्या है, सी का भाई, और सी क्या है, डी का भाई, सारे आपस में क्या है, भाई। और मैंने साथ में दे दिया ए भाग में सी, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने ए, यहाँ लिख दिया भाग। तो इसका अर्थ है ए बी का पिता है। मैंने दो रूल दे दिया आपको, ठीक है, क्या दे दिया, एक गुणा वाला, गुणा का मतलब क्या है, दोनों क्या है, भाई है, और भाग वाला क्या है, ए बी का क्या है, पिता है। अब मैंने दे दिया बी गुणा में सी भाग में ए। अब हमें बताना है कि बी का ए से क्या संबंध है। इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। बी गुणा सी, गुणा का मतलब दोनों क्या है, भाई, इसका मतलब बी और सी क्या है, भाई है, दोनों क्या है, मेल है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, सी डिवाइड में ए। अब हमें स्टार्ट ही इस साइड करना है हमेशा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ए डिवाइड बाई बी, ये क्या है, ए बी का पिता है, इन्होंने इसका मतलब सी ए का क्या है, पिता है। सी किसका पिता है, ए का पिता है। अब हम ए और बी में रिलेशन बताना है, तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बी का पुत्र, ठीक है। ए बी का क्या हो जाएगा, का क्या है, पुत्र, और यही हमें क्या था, बताना था। तो इस टाइप के संकेत वाले क्वेश्चन मिलेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक पार्ट टाइप का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हमें एक क्वेश्चन में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया। ए गुणा बी मतलब ए बी का क्या है, भाई है। ए प्लस बी मतलब बी ए बी का क्या है, पुत्र है। ए माइनस बी मतलब ए बी की क्या है, माँ है। इसी को ही हमें दिए हुए हैं ऑप्शन 4। हमें बताना है कि क्या बताना है, क्यू पी का मामा है, ये हमें साबित करना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें बताएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है P मल्टीप्लाई आर माइनस क्यू। पी आर का मतलब क्या है, पी आर का क्या है, भाई है। इसका मतलब ये तो होगा मेल, मेल सॉरी, इसके बारे में कुछ दिया नहीं हुआ। उसके बाद क्या कहा गया है, आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, यानी कि आर क्यू की क्या है, माँ है। आर क्या है, क्यू की माँ है, और हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू पी का मामा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, इससे हमारा सोल्यूशन निकल रहा है, इससे हमारा सोल्यूशन नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि क्यू बताना है हमें पी का मामा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पी आ रहा है क्यू का मामा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया गलत, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या है, क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस पी। इसमें देखिए क्यू मल्टीप्लाई आर मतलब क्यू किसका भाई है, आर का क्या हो गया, भाई, ये हमारा मेल। अब माइनस आर माइनस पी, आर माइनस पी का मतलब आर पी की क्या है, माँ है। तो आर क्या होगी, पी की माँ, फीमेल। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, क्यू क्या आ गया, पी का मामा, और ये हमें बताना था। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आंसर, इसे हमने बता दिया, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता। स्क्रीन में दिख रहा आपको क्वेश्चन। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई। नेक्स्ट पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता।
हमें बताना है सी माइनस ए प्लस बी। तो माइनस प्लस बी दिया हुआ है। सी माइनस बी का मतलब है सी ए की क्या है, माता है। सी क्या होगी, ए की हमारी माता। पहले पॉइंट से हमें ये पता चला, क्या पता, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी ए की माता है, सी ए की माता है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, ए बी, प्लस का मतलब ए बी। ए क्या है, बी का पिता। ए क्या है, किसका पिता है, ए बी का। इसको मिटा के मैं लिखता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन आपका उधर चलेगा, सी माइनस ए, सी माइनस ए का मतलब सी किसकी माता है, ए की। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। ये फीमेल है, ये मेल है, ये है। अब हमें बताना है क्या समझ इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ। पहला, सी बी की माता है, सी बी की माता है, नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सी बी की माता है, रॉन्ग, नहीं है। बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, रॉन्ग, ये भी गलत है। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, पुत्र है ए सी का, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ए किसका पुत्र है, सी का। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं। ये होमवर्क के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन, ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चैनल का नाम है हमारा स्टडी आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।